सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के मैं थोड़ा थक सा गया था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब से कुछ अलग ट्राई करूंगा, अलग जॉनरा की बुक्स में पढ़ना चाहूंगा। तो मैंने चूज किया सस्पेंस एंड क्राइम थ्रिलर्स बुक्स। अब देखो, मुझे नहीं पता था कि कौन सी किताब पहले पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, तो मैंने बस गूगल को बोल दिया कि अभी मुझे लिस्ट बना के दे दो क्राइम थ्रिलर्स बुक्स का। उसने दे दी। तो उस लिस्ट में से जो भी सबसे आसानी से अवेलेबल थी वो किताबें मैंने ऑर्डर कर ली, और उनमें से 5 किताबें मैंने पढ़ी है। तो बस उन्हीं 5 किताबों के बारे में आज बताने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने जब सर्च किया सबसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर बुक ऑथर्स के बारे में, तो उनमें से एक नाम था अगाथा क्रिस्टी का। मैंने सुना कि उनकी मिलियंस ऑफ बुक्स कॉपीज सोल्ड आउट हो चुकी है और उन्हें क्राइम की क्वीन माना जाता है। तो तभी सोच लिया कि इनकी एक किताब तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो उनमें से एक नहीं, मैंने अगाथा क्रिस्टी की 3 किताबें खरीदी और उनमें से 2 किताबें पढ़ी है। उनमें से पहली किताब जो मैंने पढ़ी है वो है द सीरियल किलर बाय अगाथा क्रिस्टी। तो इस किताब के बारे में मैं बात करने से पहले बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी क्राइम थ्रिलर बुक पढ़ी नहीं है। मुझे मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्राइम थ्रिलर बुक्स कैसी होती है, उनका स्टोरी लाइन कैसा होता है, उनका मतलब बेसिक ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है। तो मैंने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है हरक्यूल पोयरो। वो एक डिटेक्टिव है एंड एज अ डिटेक्टिव उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब हरक्यूल पोयरो को एक अनजान व्यक्ति से कोई लेटर मिलता है, उन्हें एक पत्र मिलता है जिनमें लिखा होता है कि इस जगह पर इस टाइम पे एक मर्डर होने वाला है, एक खून होने वाला है, आप रोक सको तो रोक लो। तो ये खत लिखने वाला आदमी हरक्यूल पोयरो को चैलेंज करता है कि मैं खून करने वाला हूँ, आप मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और इसी तरह कुछ 3 या 4 मर्डर्स होते हैं, मुझे पक्का याद नहीं। और उन हर मर्डर के पहले हरक्यूल पोयरो को एक लेटर मिलता है कि यह जगह पर इस टाइम पे होने वाला है। तो देखना यह है कि हरक्यूल पोयरो इस आदमी को ढूंढ पाएंगे या नहीं। तो बिना किसी स्पॉइलर को दिए हुए मैं अगर बात करूँ इस किताब के बारे में, तो काफी अच्छी किताब है ये, काफी अच्छी स्टोरी जो आपको खींच के रखती है आखिर तक, और मतलब आपको किताब पूरी पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। ये काफी सिंपल सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, आपको अंदर खींच के रखती है ये। अगर आप इस किताब को पढ़ने वाले हो या फिर इसके अलावा और भी कोई किताब पढ़ने वाले हो, और स्पेशली अगर क्राइम थ्रिलर बुक आप पढ़ने वाले हो, तो एक बात आपको खास बताऊंगा मैं कि उनमें जो भी कैरेक्टर्स है उनको आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी आगे जाके बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इस किताब में वही हुआ था। एंडिंग बहुत ही अनप्रेडिक्टेड थी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और मेरा एक कंसर्न था कि जैसे जैसे स्टोरी आगे जाती है हरक्यूल पोयरो को मतलब बहुत सारी क्लूज मिलते हैं, लेकिन वो हमें रिवील नहीं करते, किताब में हमें नहीं बताते। लेकिन आखिर में एंड में जाके हमें सब पता चलता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे था। मैं सोच रहा था कि अगर हमें भी अगर कुछ क्लूज हमें वही पता चले तो हम भी मतलब उस तरह से कुछ सोचे, लेकिन ऐसा नहीं है। किताब ने ज्यादा क्लूज को रिवील नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि किताब की एंडिंग में जाके आपको सब कुछ पता चलेगा। मैंने पहली एक क्राइम थ्रिलर बुक पढ़ी, वो ये थी और मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद दूसरी और अगाथा क्रिस्टी की ही जो बुक मैंने पढ़ी थी वो थी डेथ ऑन द नाइल। एंड ऑफकोर्स ये दोनों किताब गुजराती भाषा में पढ़ी थी मैंने। मुझे यकीन है कि ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल होगी। तो इस किताब के बारे में अगर खास करके बताओ तो कैरेक्टर्स के बारे में, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको मतलब याद रखना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैंने भी मतलब वो ना मतलब मैंने पेज मतलब वापस से जाके मैं पढ़ता था कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया, अच्छा ये तो ये वो था, ये इसका भाई था, ये इसका बहन थी। तो ऐसे काफी बार हुआ मेरे साथ कि कैरेक्टर्स मुझे ज्यादा याद नहीं रहते थे, तो मैं मतलब पीछे जा जाके मतलब देखता था कि ये किसका भाई था, ये किसकी बहन थी, ये किसका मतलब बेटा या था। तो ये बहुत बार मेरे साथ हुआ कि कैरेक्टर्स याद नहीं रहते थे, और इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। अब इस किताब के बारे में बात करूँ तो इसका मेन कैरेक्टर कौन है वो पक्का मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें भी हरक्यूल पोयरो का कैरेक्टर है जो एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करता है इसमें। और जो मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द घूमती है किताब वो है लिनेट रिजवे, जो कि एक बहुत अमीर औरत है जिसके पास बहुत सारा धन है और बहुत ही खूबसूरत एक व्यक्तित्व है, जिनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम है जैक्वेलिन। और स्टोरी में आगे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं ये स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है लिनेट, उनकी फ्रेंड जैक्वेलिन, और जैक्लिन का एक बॉयफ्रेंड है। तो जब जैक्लिन लिनेट से मिलवाने के लिए आती है तो लिनेट को उनका बॉयफ्रेंड पसंद आ जाता है, और पता नहीं कैसे लेकिन जैक्लिन का जो बॉयफ्रेंड है वो भी लिनेट को पसंद करने लगता है, और वो जैक्लिन को छूट के लिनेट के पास उनके साथ शादी कर लेता है। तो यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है, और आगे जाके लिनेट और उनका पति जो अभी मतलब नया नया बना है वो हनीमून पे जाते हैं, और वहां पे लिनेट को कोई गोली मार के उनका मर्डर कर देता है। एंड एज एक्सपेक्टेड इसका सबसे बड़ा सस्पेक्ट होता है वो है जैक्लिन, क्योंकि जैक्लिन का ही बॉयफ्रेंड लिनेट ने चुरा लिया था, तो सबसे बड़ा सस्पेक्ट वो बन जाती है। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जो मैं आपको नहीं बताने वाला किताब में क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये किताब पढ़े। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही कहूँ तो मतलब काफी अच्छे से रिसर्च किया हुआ और काफी अच्छे से स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। और इस कहानी के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो सबको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है, सबका स्वभाव कैसा है, वो सब कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी बातें अंदर बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है तो याद करने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो आप अगर पढ़ो तो हर कैरेक्टर्स को ध्यान से उनको एनालाइज करो और स्टोरी को एंजॉय करो। लेकिन एक बात
बताऊँ तो इस किताब के एंड आने से पहले मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे जाके क्या होने वाला है। मतलब ये थोड़ा-सा प्रेडिक्टेड हो गया था किताब में। मुझे तो यही लगता है कि अगर आप भी पढ़ोगे इस किताब को तो आप भी शायद स्टोरी को एंड को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे और वही जाके एंड होगा। तो बहुत ही अच्छी और पढ़ने लायक किताब है ये द डेथ ऑन द नाइल। और इसके बाद तीसरी किताब जो मैंने पढ़ी थी वो है गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर बाय हॉली जैक्सन। और बताऊंगा कि ये 3 किताबों की सीरीज है। इसमें कुल 3 किताबें हैं और सारी किताबें एक ही स्टोरी को कंटिन्यू करती हैं। तो इस किताब के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब अगर बताऊंगा तो सबसे बेस्ट किताब जो मुझे लगी है आज तक की ये है, क्योंकि इस स्टोरी को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, इतनी अच्छे से दिखाया गया है और स्टोरी इतनी अनप्रेडिक्टेड है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है आगे जाके। और इतना वेल रिसर्च एंड वेल परफॉर्म बुक अगर मैं कहूंगा तो यही है गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। बहुत ही अच्छी लगी मुझे। लेकिन इससे पहले मैं इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो एक लड़की है जिसका नाम है पीप अमोबी या फिर पीपा। बहुत सारे नाम इसमें लिए गए हैं, पक्का मुझे पता नहीं कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो पीप जिस शहर में रहती है उस शहर में 5 साल पहले 2 टीनेजर, एक लड़का और लड़की जो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनकी डेथ हुई थी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि जो लड़की थी उसका मर्डर उसके बॉयफ्रेंड नहीं, जो वो लड़का था उसी ने किया था। और फिर उस लड़के को मतलब पता नहीं कुछ बुरा लगा या फिर वो सब, तो वो सह नहीं पाया तो उसने अपना मतलब खुद ही सुसाइड कर लिया। ऐसा नैरेटिव बिठाया गया था, ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि ये हुआ था। लोग भी यही मान रहे थे कि लड़के ने उस लड़के का खून कर दिया। लेकिन पीपा अमोबी जो हमारी मेन कैरेक्टर है, जो उसके स्कूल के ईपीक्यू मतलब उसके प्रोजेक्ट के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। और आगे जाके पीपा अमोबी कुछ ऐसे राज खोलती है जो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं थे, लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ऐसी ऐसी बातें बाहर निकल के आती है। और एक बात बता दो कि इस सीरीज में टोटल 3 किताबें हैं, लेकिन हर एक किताब अलग अलग स्टोरी को कंटेन करती है। मतलब ऐसा नहीं कि बस वो एक ही केस को पूरे 3 सीरीज तक मतलब वो सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। पहली किताब में जो पहला केस वो अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करती है उसका कंक्लूजन हो जाता है। उसके बाद दूसरी किताब में दूसरी एक अलग स्टोरी है और इस सीरीज की तीसरी और आखिरी किताब में भी एक अलग स्टोरी है। अब इस किताबों के बारे में मैं अपनी राय दूं तो पहले इन तीनों किताबों की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इनका जो कवर पेज है बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। ये पहली किताब, ये दूसरी किताब गुड गर्ल बैड ब्लड, और तीसरी और आखिरी किताब ये है एज गुड एज बैड। और इनके कवर पेज के बारे में बताओ तो इनका जो कवर पेज है वो बस ऐसे ही नहीं दिया गया है, इनके पीछे भी कुछ छोटे छोटे क्लूज मतलब छिपे हुए हैं। क्लूज नहीं तो कहानी की झलक ही समझ लो, जो आपको आगे जाके कहानी में समझ में आएगी। और ये किताब बहुत ही अच्छी है। इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही वेल रिसर्च है और वेल ऑर्गेनाइज है, अगर ऐसा मैं कहूँ तो भी कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो कहानी है बहुत ही मॉडर्न तरीके से दिखाई गई है। इसमें मतलब पुरानी बातें नहीं है, इसमें फेसबुक भी है, इसमें इंस्टाग्राम की भी बातें हैं, इसमें टिंडर की भी बातें हैं, यूट्यूब की भी बातें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मॉडर्न है। शायद ये किताब मुझे पक्का याद नहीं, शायद 2015 के ऑनवर्ड्स ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो काफी सारी चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इसमें कहानी में कुछ कुछ ऐसी चीजें आती थी जो मैं मतलब इग्नोर कर लेता था कि यार ये तो मतलब ज्यादा इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन वही चीजें आगे जाके कुछ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको किताब की ओर खींच के रखती है, किताब को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इंस्पायर करती है। क्योंकि आप अगर कुछ मिस कर लोगे तो आपको मतलब समझ नहीं आएगा आपको आगे जाके कि यार ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जैसे कि किसी व्यक्ति को उसके हेडफोन्स नहीं मिल रहे, उसके घर में ही उसने रखे थे लेकिन उसको अब कुछ दिनों से वो हेडफोन्स नहीं मिल रहे। ये बस छोटी सी बात उसमें लिखी हुई है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि ये जो चीज है हेडफोन्स गायब होने वाली, ये इतनी बड़ी चीज है कि हम सोच नहीं पाते। क्योंकि इस चीज को तो हमने बहुत ही ग्रांटेड ले लिया था कि यार ये तो बस ऐसे ही मतलब उन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन नहीं, आगे जाके ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और इतने सारे कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और सबको इतना अच्छा रोल दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते। और बहुत ही ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा मैं हॉली जैक्सन को कि उन्होंने इस ट्रायोलॉजी को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छी एक स्टोरी को क्रिएट किया और भी ज्यादा लोग इस ट्रायोलॉजी को पढ़े और एंजॉय करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।